हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है। मूविंग एवरेज दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला है मूविंग, दूसरा है एवरेज। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज वही जो हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते थे कि दो नंबर का जैसे एवरेज निकालना है तो क्या होता है, सम ऑफ बोथ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, इससे एवरेज निकलता है। ठीक है, ये बेसिक से फॉर्मूला है जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तीन अगर नंबर है तो उसका एवरेज कैसे निकलेगा। नहीं, सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे 1 और 2 है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालना है तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल नंबर कितना है 2, तो डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, तीन नंबर का एवरेज कैसे निकालेंगे। सपोज 2 है, सपोज 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, इसका एवरेज तो हो जाएगा 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल नंबर जो कि है 3। ठीक है, जितने नंबर का एवरेज होता है उतने से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 7 9 बाई 3 यानी 3। ठीक है, अब इसको मूविंग क्यों बोलते हैं, इस एवरेज को मूविंग क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं चार्ट में कैसे एवरेज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे दो कैंडल का मूविंग एवरेज निकालना है। ठीक है, सपोज ये दो कैंडल है। ठीक है, इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक कैंडल में ओपन प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस होता है। सपोज ये वीक है। ठीक है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली चार प्राइसेस अवेलेबल है, तो कौन से प्राइस का एवरेज निकालेंगे। तो हम लोग एवरेज निकालने के लिए क्लोजिंग प्राइस को यूज करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस स्टेबल प्राइस होता है। ओपनिंग प्राइस, वो प्राइस जो ओपन होते ही दिखता है वो फ्लक्चुएट करते रहता है, हाई भी चेंज हो सकता है, लो भी चेंज हो सकता है सेम डे में। ठीक है, लेकिन क्लोज होने के बाद प्राइस चेंज सिर्फ नेक्स्ट डे में ही होता है। ठीक है, तो हम क्लोजिंग प्राइस लेते हैं एवरेज का, एवरेज के लिए। अब सपोज इसका क्लोजिंग प्राइस है 1, इसका क्लोजिंग प्राइस है 2। ठीक है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी 1.5। 1.5 मतलब दो दिन का, ये सपोज डेली कैंडल है तो दो दिन का एवरेज कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो हाँ ठीक है, दो दिन का एवरेज हो गया 1.5। अब सपोज कि अगले दिन एक नया कैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो और ये 1 है, इसका क्लोजिंग प्राइस 2 था और इसका क्लोजिंग प्राइस सपोज 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 2 डेज कैंडल का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो अब इसको कट कर देंगे, ये दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसका है क्लोजिंग प्राइस 2, इसका है 3, दोनों का सम 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 2.5। ठीक है, जितने टाइम का आपको एवरेज निकालना है तो लास्ट कैंडल से गिनना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये फर्स्ट, ये सेकेंड, यानी दो दिन का एवरेज निकालना है तो ये दोनों, 3 दिन का एवरेज निकालना है तो ये तीनों कंसीडर करेंगे। सपोज अब यहाँ 3 4 है। ठीक है, अगर 2 दिन का एवरेज निकालना है तो ये लास्ट 2 डेज का कैंडल कंसीडर करेंगे। 3 का निकालना है तो ये तीनों कंसीडर करेंगे, 4 का निकालना है तो ये चारों कंसीडर करेंगे। अब एवरेज का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मतलब यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो एवरेज यूज़ होता है स्टॉक मार्केट के चार्ट में एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए। ठीक है, सपोज ये कैंडल है। ठीक है, और हमने 10, सपोज हमने 10 मूविंग एवरेज यूज़ किया हुआ है। ठीक है, हाँ मैं मूविंग बता रहा था। ये कैंडल जैसे अगर ये कैंडल नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो 2 दिन का एवरेज मतलब ये दोनों का एवरेज हुआ। ठीक है, फिर अगले दिन एक और कैंडल बना तो एवरेज फिर ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे अपसाइड शिफ्ट हो रहा है तो एवरेज हर दिन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको मूविंग बोलते हैं, मूविंग एवरेज बोलते हैं। ठीक है, फिक्स नहीं रहता है, हर दिन एवरेज चेंज हो रहा है, हर दिन एवरेज चेंज हो रहा है, क्योंकि हर दिन एक नया कैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब इसको एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे देखेंगे। सपोर्ट ये, सपोज ये 4 कैंडल्स बनी है। ठीक है, आप 10 EMA निकाल रहे हो। ठीक है, अब 10 EMA की लाइन अगर नीचे से जा रही है, ठीक है, तो अगर ये कैंडल नीचे आ रहा है तो 10 EMA एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, यानी पहले ये इसको गिरने से रोकेगा, अगर ये होल्ड कर पाएगा तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, अगर नहीं कर पाया तो यहाँ से नीचे और चला जाएगा। ठीक है, अब सपोज दूसरा केस में ऐसे कैंडल्स है। ठीक है, और हम 20 EMA ले रहे हैं और ये ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तब ये 20 EMA एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है,
जैसे कि ये ऊपर मूव करना चाहेगा तो इसको रोकिएगा, अगर ये इसको सक्सेसफुली ब्रेक करता है तो ये और ऊपर जाएगा, अगर नहीं ब्रेक करता तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज़ हम मूविंग एवरेज का यूज़ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। ये सबसे फेवरेट इंडिकेटर होता है सब किसी का, मोस्टली लोग इसे यूज़ करते हैं। ईएमए बहुत सारे होते हैं, यूज़ कौन सा करना है, ठीक है। ये सबके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग 5 ईएमए यूज़ करेंगे हम, 10 ईएमए, 20 ईएमए। इसको ईएमए मीन्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, किसी में SMA लिखा रहता है, मैं लिख देता हूँ ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कहीं SMA भी लिखा मिल सकता है आपको, मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तीसरा 50 MA लिख देते हैं, ठीक है, मूविंग एवरेज। चौथा है 100 MA और पाँचवा है 200 MA, ठीक है। ये 5 मूविंग एवरेज है अपने पास, इसे यूज़ करना है और ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब सवाल ये आ सकता है कि अगर कंपेयर किया जाए कि 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 200 MA मतलब मूविंग एवरेज में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा। तो देखो, जितने ज़्यादा कैंडल्स उतना सटीक एवरेज और उतना ही सटीक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो शो करेगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बता देता हूँ। सबसे इन पांचों में सबसे वीक है 10, फिर है 20, फिर है 50, फिर है 100, फिर है 200, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर आप सोचो कि अगर 10 ब्रेक कर रहा है तो वो 20 को होल्ड करेगा, उसको 20 ब्रेक कर रहा है 50 होल्ड करेगा, 50 ब्रेक कर रहा है 100 होल्ड करेगा कैंडल को, 100 ब्रेक कर रहा है तो 200 होल्ड करेगा, और 200 ही ब्रेक कर जा रहा है, तब स्टॉक मतलब 1-2-6 साल भर के लिए तो वो रुक ही जाता है ऑलमोस्ट 200 के नीचे तक, ठीक है। अब 200 का मतलब 200 कैंडल्स, ठीक है, का मूविंग एवरेज, मूविंग मीन्स हाँ क्लोजिंग प्राइस का एवरेज लेते हैं 200 कैंडल्स का, ठीक है। और वीकेंड नहीं इन्वॉल्व होता है इसमें, जितने दिन ट्रेडिंग हो रहा है उसका एवरेज लेते हैं, इसलिए 200 सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। 100 200 के कंपैरिजन में थोड़ा वीक, लेकिन 50 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग। फिर सेम होता है 20 फिर 10 के साथ, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑर्डर है। अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, ठीक है। बहुत सिंपल है। नॉर्मली लोग 200 EMA का वेट करते हैं, 200 मूविंग एवरेज का वेट करते हैं, मैं बार बार EMA बोल रहा हूँ, सेम चीज़ है, ठीक है। नॉर्मली लोग 200 EMA का वेट करते हैं कि उसके नीचे जाएगा तो बियरिश कंप्लीटली, उसके ऊपर जाएगा बुलिश, ठीक है। पर हम 200 का वेट नहीं कर सकते, थोड़ा शॉर्ट चाहिए। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट EMA है 20 EMA, या फिर इसको SMA बोलो, या फिर इसको मूविंग एवरेज बोलो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैंने इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, पर मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो रूल क्या बोलता है, इफ़ मतलब अगर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग हुई प्लस 72 आवर्स मीन्स 3 डेज सस्टेन हो गया तो अपसाइड आएगी, 3 डेज के हाई के ऊपर, ठीक है। और अगर हाई कट नहीं हुआ तो रिवर्स होगा, और रिवर्स में तब तक हम लोग डाउन साइड नहीं खेलेंगे जब तक 20 EMA के नीचे आ जाए और 72 आवर्स सस्टेन कर ले, ठीक है। अप साइड का ये फॉर्मूला है, अगर 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग हुई प्लस 72 आवर्स सस्टेन कर गया 20 EMA के ऊपर ही, ठीक है, तो वो 72 आवर्स का जो हाई बनेगा उसके ऊपर कट करते ही वो स्टॉक और ऊपर जा सकता है, ठीक है। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहेगा, until 20 EMA is broken and sustain for 72 आवर्स, ठीक है। मतलब जब तक 22 EMA के नीचे ना आ जाए प्लस 72 आवर्स यानी 3 डेज सस्टेन ना कर जाए तब तक हम डाउन साइड नहीं खेलेंगे, ठीक है। डाउन साइड का सेम रूल है, बस वाइस वर्सा हो जाएगा, 20 EMA प्लस 72 आवर्स सस्टेन, तो 72 आवर्स का जो लो होगा मतलब सबसे नीचे सबसे
नीचे वाला लो वो ब्रेक करते ही मोर डाउन साइड, ठीक है, सिंपल है। मैं भी एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा 20 EMA अप साइड प्लस 72 आवर्स। अगर 20 EMA के ऊपर चल जाता है और 72 आवर्स सस्टेन कर जाएगा तो हम डाउन साइड से एग्जिट ले लेंगे स्टॉप लॉस मान के, ठीक है। आइए थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपार इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि EMA लाते कैसे हैं, ठीक है। ये 20 EMA यहाँ 0 तक आई है, यहाँ मूविंग एवरेज टाइप करना है, यहाँ पीरियड में 10, 20, 100 कुछ भी सेट कर लो। सपोज 100 सेट किया हमने। एक कलर सेट कर लो क्योंकि 5 EMA है तो 5 अलग अलग होंगे। कलर सेट कर लो, सपोज ब्लैक, ठीक है, डन कर दो। ये 100 EMA आ गया, ठीक है। जैसे ये अपार इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये 20 EMA है, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये 20 EMA के नीचे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तीसरी कैंडल भी क्लोज हुई। 20 EMA के ऊपर नहीं गया और लो है ये, देखो। टाइप कर दूं या फिर एक मिनट। ये फर्स्ट कैंडल, इसकी क्लोजिंग उसके नीचे 20 EMA के नीचे, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है। अब तीनों में सबसे लो किसका, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं डिलीट कर देता हूँ। कैंडल तक को समझ में आ गई। ये कैंडल का लो, सॉरी ये ग्रीन वाले का लो, ग्रीन का लो है 8646। इस कैंडल से ब्रेक किया, ये स्विंग है, ठीक है, इंट्राडे नहीं कर रहा। इस कैंडल से ब्रेक किया, ये थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन ऊपर गया नहीं और धर 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 पूरा गिर गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, सिंपल है। स्टॉप लॉस क्या रहता है? इस 20 EMA के ऊपर अगर 72 आवर्स सस्टेन कर जाता, जैसे यहाँ देखिए यहाँ तक आया, नीचे तक। ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई 20 EMA के, दूसरा और ये 3 कैंडल, ठीक है। ये 3 कैंडल अब 20 EMA के ऊपर क्लोज हुई, मतलब डाउन साइड अब नहीं खेलना है। अब इसके ऊपर स्विंग में अप साइड आ सकता है अपार इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऐसे खेलना है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिए और अच्छे से समझाया, ठीक है। और देखते हैं, मैं समझा देता हूँ। तो जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है। ये 20 EMA के ऊपर जम करके आया, ठीक है। ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल, इसका हाई है 22807, ठीक है। पर ये नीचे आने लगा, ठीक है, लेकिन 20 EMA के नीचे नहीं गया। फिर इसने कट किया इस कैंडल से, ये वाले कैंडल से, इसका हाई कट किया 2807 से, ये सीधे गया 2954, ठीक है। अगर ऐसे देखें 2807 माइनस 2954 डिवाइडेड बाई 2807, ऑलमोस्ट 5% मिला, ठीक है। 5% इनफ है आराम से। अब ये और ऊपर जा सकता है, अभी ये और ऊपर जा सकता है। और स्टॉप लॉस क्या रहता है? देखो ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। जब तक ये 20 EMA ब्रेक नहीं करेगा, हमें डाउन साइड नहीं खेलना है, ठीक, सिंपल है। इंडियन बैंक में आते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 20 EMA के ऊपर है दूसरा कैंडल और ये तीसरा कैंडल, ठीक है। ये वाले रेड कैंडल का हाई पकड़ो, ये ब्रेक किया, ऊपर गया, ठीक है। ऊपर गया, जैसे इसकी ये था 644 और ये गया 683 तक, ठीक है। 644 माइनस 683 डिवाइडेड बाई 644, ऑलमोस्ट 6%। उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हुआ 20 EMA को, और ये ब्रेक करके 72 आवर सस्टेन ही नहीं किया, ये और ऊपर है और ये और ऊपर ही जा रहा है। तो जब तक 20 EMA ब्रेक करके नीचे ना सस्टेन करे तब तक एग्जिट नहीं लेना है। मतलब 5-6% आपको मिला तो आराम से एग्जिट लो, लेकिन ये नीचे जब तक सस्टेन नहीं खेलना, आपको डाउन साइड नहीं खेलना, कहने का ये मतलब है, ठीक है। आराम से, सिंपल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 20 EMA प्लस 72 आवर्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये पहली स्ट्रैटेजी थी। अब इसमें आती है, मतलब देख के आपको समझ में आएगा, पर सब कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। मैगी स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं क्या होता है मैगी स्ट्रैटेजी। मैगी स्ट्रैटेजी में हमें
सारे EMA को कंसिडर करना है, ठीक है, 10, 20, 50, 100 और 200, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है, मैगी स्ट्रेटजी में क्या होगा कि सारे EMA एक साथ ऐसे हो जाएंगे कंबाइन, ठीक है। ये 10 मान लो, ये 20, ये 30, ये 40, ये सॉरी, ये 50, ये 100 और ये 200, मतलब एक दूसरे से चिपक जाएंगे, ठीक है। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह काम करते हैं कि अगर कैंडल इसके ऊपर फॉर्म हो रहा है तो इसको नीचे जाने नहीं देंगे आसानी से, और कैंडल अगर नीचे फॉर्म हो रहा है तो इसको ऊपर नहीं जाने देंगे आसानी से, ठीक है। तो ये मैगी एक तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप कैंडल ऊपर है, कैंडल नीचे है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। हिंद सिंह है, ठीक है। ये मैगी बना यहाँ पे और ये ग्रीन कैंडल बना। अब ये ऊपर जाने के चांसेस है, ये नीचे कम आएगा और ये ब्रेक करने में इसको बहुत दिक्कत होने वाली है, मतलब डाउन साइड इसमें नहीं खेलना है, क्योंकि ये मैगी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ये ऊपर जा सकता है, और अगर नीचे आया भी तो ये मैगी इसको रोकेगा नीचे जाने से, ठीक है। सिंपल है। LTIM, ठीक है, ये पूरा मैगी बना हुआ है, ये ऊपर है मैगी के, अब ये पूरा मैगी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। अडानी ग्रीन, ये मैगी बना हुआ है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, मैगी के ऊपर, अब नीचे जाएगा तो ये मैगी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सीमेंस, ये पूरा मैगी बना हुआ है और ये ऊपर जा रहा है, तो ये और ऊपर जाएगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये 200 EMA इसके ऊपर है, पर यहाँ गैप है, ठीक है। ये 4 EMA भी इसको सपोर्ट ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये टॉलिंस है, ये देखो मैगी है, और ये अपसाइड जा रहा है, ठीक है। ऐसे अपसाइड ट्रेड ढूंढ सकते हैं, रूल सिंपल है। पहला, मैगी अगर कैंडल्स के नीचे है तो सपोर्ट होगा, और कैंडल्स के ऊपर है तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। सिंपल है। टॉलियंस, और देखते हैं एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे, यहाँ रिवर्स मैगी बन रहा है, ठीक है। अब ये कैंडल के ऊपर है मैगी, ठीक है, तो ये ऊपर नहीं जाने देगा, ये डाउन साइड ही जा रहा है, तो डाउन साइड जाते रहेगा, ठीक है। डाउन साइड जाएगा, ये अप साइड जाने के चांसेस कम है, तो इसमें अप साइड नहीं खेलेंगे, ठीक है। श्री सीमेंट देखते हैं, जैसे ये पूरा 4 EMA मिलके एक मैगी बनाया हुआ है, ये नीचे नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ देखो जो बता रहा हूँ वैसा ही मिला, ऐसा जरूरी नहीं है, डिफरेंट केसेस भी हो सकते हैं। ये 4 EMA है और ये पिंक वाला 200 EMA है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ये 200 EMA इसको नीचे गिरने नहीं देगा, ये मैगी इसको ऊपर जाने नहीं देगा, ये रेंज बाउंड हो सकता है अनटिल और अनलेस या तो मैगी ब्रेक करके ऊपर जाए या फिर 200 EMA ब्रेक करके नीचे है, ठीक है। नहीं तो ये बीच में ही मूव करते रह जाएगा, ऐसा है श्री सीमेंट। रिटको है, यहाँ मैगी बना 4 EMA का, ठीक है, तो ऊपर जाना मुश्किल है। अगर ये ऊपर गया तो यहाँ गैप दिख रहा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ये फिर 200 EMA ये भी इसको रोकने का कोशिश करेगा। कैंडल के ऊपर EMA बन रहा है उसको रोकेगा, नीचे बन रहा है तो उसको संभालेगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है। मोनार्च, ठीक है, ये मैगी है, 3 EMA का मैगी है, ये 50 EMA है, ये इसको रोकेगा, ये 200 EMA ये भी इसको रोकेगा। अब ये सब जाल के एक समझ लो मकड़ी का जाल है या फिर मैगी के, इसके ऊपर गया, इसको फ्रीडम मिल रहा है, ऊपर कुछ रोकने वाला नहीं है तो ऊपर भागेगा, ठीक है। पर तब तक ये इसको रोकने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये थी मैगी स्ट्रेटेजी और रिवर्स मैगी, ठीक है। रिवर्स मैगी मतलब वही कि अगर ऊपर बन रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। मैगी स्ट्रेटेजी सपोर्ट देगा, रिवर्स मैगी स्ट्रेटेजी रेजिस्टेंस, ठीक है। तीसरा है सीक्वेंस ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी। इसमें बनाने के लिए इतने स्ट्रेटेजी बन सकते कि आप पागल हो जाओगे, बट 3 है बेसिकली, मैं तीनों बता देता हूँ, उससे ज़्यादा पे दिमाग नहीं लगाना, बाकी आपको उतने में चार्ट ट्रेडिंग अच्छी से आ जाएगी, ठीक है। तो देखो रूल क्या बोल रहा, इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले एक स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो 10 EMA ब्रेक करेगा, फिर 20 पर जाएगा, 20 ब्रेक करेगा तो 50 पर जाएगा, 50 ब्रेक करेगा
तो 100 पर जाएगा, 100 ब्रेक करेगा, 200 पे जाएगा। और जब भी किसी मूविंग एवरेज पर आएगा, वो मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और प्रीवियस मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके से पहले समझाता हूँ, फिर एग्जांपल दिखा देंगे। मान लो ये 10 है, ये 20 है, 50, 100, 200, यहाँ पे आया तो ये 10 ऐसे सपोर्ट का काम करेगा, ये ब्रेक करके 20 पे आ गया। ठीक है, अब 20 सपोर्ट का काम करेगा और 10 रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये फिर ब्रेक करके नीचे आया, अब ये 50 वाला इसको सपोर्ट देगा और 20 वाला लिख देता हूँ मैं पहले, 10, 20, सॉरी 50 है, ये 100, 200। ठीक है, ये 50 सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये 20 रेजिस्टेंस, ये ब्रेक करके यहाँ आएगा। ठीक है, डाउन ऐसे आएगा तो ये अब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये नीचे ब्रेक करके आ रहा है, ये 200 इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, 100 इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसके भी नीचे आ गया तो स्टॉक कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट जनरली ऐसे 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 करके बनता है। ठीक है, फिक्स नहीं है पर ऐसे रहता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ठीक है, ये 10 EMA पहले सपोर्ट बनाया, ये ब्रेक किया 20 पे, 20 से ऊपर जाने की कोशिश किया तो 10 EMA इसको रोक लिया। ठीक है, यहाँ रोक लिया, ये 20 ब्रेक कर गया, 20 ब्रेक करके, जैसे ये 20 है और ये 10 है। ठीक है, 20 ब्रेक किया, अब ये 50 पे आएगा, 50 इसको सपोर्ट का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का, ये 50 भी अगर ब्रेक कर जाता है तो 100 पे आएगा, 100 ब्रेक करेगा तो 200 पे आएगा। मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा, हो सकता है रिवर्स भी कर जाए या फिर किसी EMA से अच्छा सपोर्ट मिल जाती है ऊपर भी चला जाए। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यहीं से सपोर्ट मिल गया तो यहाँ पे नहीं आया, ये ब्लू वाले लाइन तक नहीं आया, स्काई ब्लू लाइन तक नहीं आया, ऊपर चला गया और ये ऊपर ही चला गया। पर अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद ऐसे सीक्वेंस में नीचे आता है, इसलिए इसको सीक्वेंस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, टाइटन का। ठीक है, ये 10 EMA ब्रेक किया, 20 पे आया, 20 EMA ब्रेक किया, ये 2 EMA एक साथ है 50 और 100, तो 50 और 100 पे आया। यहाँ पे थोड़ा इसको सपोर्ट मिल सकता है क्योंकि यहाँ 2 EMA एक साथ है तो ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ ऊपर 2 EMA एक साथ है तो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ये भी ब्रेक करके तो ये 200 पे आएगा। ठीक है, मान लो 200 ब्रेक किया तो क्या करेंगे, तो हम आएंगे डेली से, ये डेली का चार्ट, डेली से फिर वीकली पे आएंगे। ठीक है, वीकली पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे देखो ये एक बड़ा कैंडल है, इसका लो कितना है, इसके लो तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट बन सकता है। मान लो अभी ये वाले लाइन पे सपोर्ट ले रहा है, ये ब्रेक किया तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर वीकली में देखेंगे अगर 200 डेली के 200 पे अगर ब्रेक करता है तो डेली पर 200 ब्रेक किया या सबसे नीचे वाला मूविंग एवरेज ब्रेक किया तो वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट में मूविंग एवरेज देखेंगे जब तक डेली पर किसी मूविंग एवरेज के पास नहीं आ जाता स्टॉक का कैंडल। ठीक है, मतलब ये अगर ये गिर के एकदम नीचे ही जा रहा है तो अनटिल और अनलेस इसके पास आ रहा है तब तक डेली नहीं देखें। मान लो गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है तो कुछ बचाने ही वाला नहीं है। फिर ये उठ के अगर ऊपर आता है इसके पास तो जाके देखेंगे कि हाँ चलिए 200 के पास आ तो डेली कंसीडर कर लेंगे, नहीं तो वीकली पे शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ से एवरेज देखेंगे कि कहाँ सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, इटर्नल देखो 10 ब्रेक किया 20 पे, अगर 20 ब्रेक कर जाता है तो ये आएगा सीधे 50 पे, 50 ब्रेक किया तो 100, 100 ब्रेक किया तो 200। ठीक है, यहाँ देखो 10 ब्रेक किया फिर 20, 20 ब्रेक किया तो 50, 50 ब्रेक किया तो 100 पे आएगा। ठीक है, 100 ब्रेक किया तो 200, ऊपर वाला रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, नीचे वाला सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिंपल है। अब बात करते हैं रिवर्स सीक्वेंस ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी। सीक्वेंस ब्रेकिंग स्ट्रेटेजी क्या था, ऊपर से नीचे आ रहा था, ये पेंट से स्कूल की यादें ताज़ा होती है, मज़ा आता है ये मिटाने में। सीक्वेंस ब्रेक में ऐसे स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, रिवर्स सीक्वेंस में ऊपर जाएगा। ठीक है,
ऐसा करके ऊपर जाएगा, सिंपल। यहाँ देखो ये 10 EMA को ब्रेक किया, 20 पे पहुंचा, ठीक है। अब 10 वाले इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, 20 वाला रेजिस्टेंस, इसके ऊपर है 50 इसको रोकेगा यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। फिर ये 100 के पास आएगा तो ये इसको रेजिस्टेंस वो करेगा, शो करेगा। 200 के पास आया तो वो उसको रेजिस्टेंस शो करेगा। और 200 के ऊपर गया तो फाइनली बहुत अच्छा मूव आता है, मतलब मूव यहाँ भी आएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट 200 के ऊपर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो और तगड़ा मूव देगा, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी बट अपोजिट करना। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, अब सब रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, और नीचे वाला सपोर्ट का। सेम है, 10 ब्रेक किया, 20 पे आया, 20 ब्रेक किया, 50 के पास जाएगा, 50 ब्रेक करेगा, 100 ब्रेक करेगा, 200, ठीक है, सिंपल। यहाँ भी सेम है, यहाँ एक तरह से तो मैगी बन रहा है। जैसे 10 ब्रेक किया, 20 के पास, 20 ब्रेक करेगा, 50 के पास, हाँ 200, 100 सबसे ऊपर 100 है। ये भी मैगी बन रहा है, तो ऊपर जाने से मुश्किल है। अपसाइड नहीं खेलना अनटिल अनलेस ये पूरा ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ठीक है। पांचवा भी सेम है, ये सबसे नीचे EMA के अनटिल और अनलेस इसको क्रॉस करके ऊपर ना जाए तब तक अपसाइड नहीं खेलना, ठीक है। ये ऑलरेडी नीचे ही है, ब्रेक करके ऊपर ना जाए, ऊपर नहीं खेलना। एक लास्ट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे स्पाइडर वेब स्ट्रैटेजी। इसमें कैंडल EMA के बीच में फंसा होगा, उस केस में स्टॉक को इग्नोर करेंगे, स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे, ना अप साइड ना डाउन साइड, कहीं एंट्री नहीं लेंगे, सिंपल है। जैसे ये EMA, ये EMA, ये EMA, ये EMA, ये EMA, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, मतलब फंसा हुआ है बीच में। इसको अवॉइड करेंगे अंटिल या तो कम्प्लीटली ऊपर आ जाए या कम्प्लीटली नीचे आ जाए, ठीक है। भारतीय एयरटेल है, ठीक है। यहाँ देखो बीच में फंसा हुआ, ऊपर आने दो या फिर नीचे आने दो, यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ रेंज बाउंड ही चल रहा है, ठीक है। LIC में हो, ये भी बीच में फंसा हुआ है, रेंज बाउंड चल रहा है, या तो ऊपर आने दो या तो नीचे जाने दो, तो ही एंट्री लेना है, ठीक है। बीच में फंसे हुए में नहीं घुसना है। बीच में फंसा हुआ है ITC, या तो ऊपर जाने दो या तो नीचे आने दो, नहीं तो एंट्री नहीं लेना है, सिंपल है। ये बीच में फंसा था, एंट्री नहीं लेना, थोड़ा ये ऊपर आ गया तो इसको ऊपर जाने दो, इसका हाई कट होने दो, तो ऊपर खेलेंगे LT। ये भी बीच में फंसा हुआ है और रेंज बाउंड ही चल रहा है, थोड़ा ऊपर आने दो या फिर नीचे ब्रेक करके जाने दो, तभी इसमें एंट्री लेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे, सिंपल। तो ये 4 स्ट्रैटेजी थी, ठीक है, मूविंग एवरेज में जो मैंने यहाँ डिस्कस की। 20 EMA स्ट्रैटेजी, फिर से मैगी स्ट्रैटेजी, सीक्वेंस ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी, रिवर्स सीक्वेंस, स्पाइडर वेब, ठीक है। बनाने के लिए जितनी मर्जी आप उतने बना लो अपने हिसाब से, ठीक है। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंडिकेटर हो वो तब तक ही काम आता है जब तक सारे उसे यूज़ ना कर रहे हो या फिर बहुत कम लोगों को पता हो। मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं तो चीज़ें फेल होना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। हालांकि टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो इसलिए ये हमें बताना इंपॉर्टेंट था, और कोशिश करना है कि हम कैंडल्स पे ज़्यादा रिलाई करें, इंडिकेटर्स पे नहीं। क्योंकि इंडिकेटर्स बनते कैसे हैं, वो कैंडल्स के ही थ्रू बनते हैं ना। कैंडल से प्राइस मिलती है, प्राइस से इंडिकेटर बनता है। कैंडल से क्लोजिंग प्राइस ले रहे हैं, क्लोजिंग प्राइस से एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ही तो बन रहा है ना EMA की लाइन। तो हमें फोकस करना है कैंडल्स पे। अगर आपको कैंडल्स नहीं समझ में आ रही है तो इंडिकेटर का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे पैसे घर आने चाहिए, ठीक है। चाहे वो आप तुक्का मार के लाओ, चाहे आप चीटिंग करके लाओ, मतलब चीटिंग मतलब दूसरे से ट्रेड लेके, ऐसा नहीं कि फ्रॉड करके, दूसरे की हेल्प से ट्रेड लो, पैसे आने चाहिए, ऑनेस्टी के साथ आने चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।